आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में शीतला माता की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता जी की जय हो। दोस्तों, एक बार शीतला माता जी ने सोचा कि चलो देखूं कि पृथ्वी पर उनकी पूजा कौन कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता जी एक बुढ़िया माई का रूप धरकर धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची और देखा कि गांव में उनका मंदिर ही नहीं है और न ही कोई उनकी पूजा करता है। शीतला माता जी गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। उबलता पानी शीतला माता जी के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता जी के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता जी के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता जी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता जी की मदद नहीं करी। एक खुमारन महिला अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि बुढ़िया माई काफी जल गई है। तब खुमारन ने बुढ़िया माई को अपने पास बुलाया और उन पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली कि हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, आप दूध दही खा लीजिए। तब बुढ़िया माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। फिर कुमारन ने कहा, आइए माँ जी, मैं आपका सिर गूंथ देती हूँ। कुमारन जैसे ही बुढ़िया माई का सिर गूंथने लगी तो उसने देखा कि पीछे बालों में एक छिपी हुई उसने तीसरी आंख देखी। यह देखकर कुमारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। इसी दौरान उस बुढ़िया माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए असली रूप में शीतला माता जी प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुमारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता जी को कहाँ बैठाऊं। उसने देवी से कहा कि हे मैया, मेरे घर में तो आपको बैठाने का स्थान ही नहीं है, आपकी कैसे सेवा करूं। तब शीतला माता जी प्रसन्न होकर कुमारन के घर में खड़े गधे पर जाकर बैठ गई और उन्होंने एक हाथ में झाड़ू तथा एक हाथ में डलिया लेकर कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में फेंक दिया। साथ ही कुमारन को वरदान दिया कि साथ ही कुमारन से वरदान मांगने को कहा। कुमारन महिला ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित हो जाओ। होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर जो भी आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता दूर करना। शीतला माता जी ने कुमारन को भी वरदान दिया कि इस धरती पर उनकी पूजा का पहला अधिकार सिर्फ कुमार जाति को ही होगा। उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता जी स्थापित हो गई और उस गांव का नाम शील की डोंगरी। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल है, वह अपने सभी भक्तों का हमेशा भला करती है। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता जी की जय हो।